हेलो एवरीवन। आज हमारे पॉडकास्ट जो हम हमेशा आपके सामने लेके आते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बच्चों की तरफ से। तो आज हमारे साथ हैं जेई मेन सेशन वन के टॉपर्स मिस्टर अथर्व विलास काले, मिस्टर अथर्व संदीप थीटे, मिस्टर ओम नामदेव दिवेकर। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, इनसे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे कि इनकी 2 साल की जर्नी, सेशन वन का अचीवमेंट, ये सब कैसा रहा। सो अथर्व, तो कैसा लग रहा है अभी सबसे मेन कि इतना एक अच्छा सक्सेस मिलके कि आपने जेई मेन सेशन वन में ही 99.8 परसेंटाइल अचीव किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले तो सर बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। और बस हो गया, जितना हो पढ़ा गया, था, बहुत टीचर्स ने अच्छी बात। पढ़ाया था उसके हिसाब से तो कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़े। अच्छा, जितनी जितना तैयारी की सब बढ़िया चला और हाँ 2 साल में जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से एग्जीक्यूट हुआ। जी मतलब एक सेटिस्फैक्शन है सर, 99.8 आया, बहुत अच्छा आया है। हाँ बहुत बढ़िया बात। अतः थीटी से जानेंगे कैसा लग रहा है अच्छा लग 99 रहा में है। आके? अच्छा लग रहा है। और अभी तो बहुत एक्सपेक्ट किया था कि और अच्छा होगा, पर एग्ज़ाम के दिन नहीं गया वैसा जैसा जाना चाहिए था। ओके तो घर के खुश है सारे, तो इसलिए मैं भी खुशी हूँ। अभी सेशन ओके। 2 में करूँगा अच्छे से। और सेशन टू के लिए यस, बुक बाकी है तो वो करेंगे, हाँ मेहनत बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। ओम, कैसा फील कर रहे हैं आप? हाँ तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि 99.2 हासिल किया है। ओके और घर वाले भी बहुत खुश हैं। ओके। मतलब उनका सेटिस्फैक्शन आया या फिर आपका भी सेटिस्फैक्शन मैच हुआ या फिर नहीं सर, उनका वो हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ। वो हैप्पी है तो आप हाँ भी हैप्पी? अभी मुझे ये बताइए कि जो 11-12 की जर्नी है, मुझे आप तीनों का एक्सपीरियंस चाहिए कि बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर 11-12 भी करना है क्या, फिर साथ में जेई मीन्स भी करना है क्या, फिर बोर्ड की तैयारी भी करनी है, तो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? क्योंकि आप लोग 99 अचीव किए हैं, तो आप लोग, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस अचीवमेंट। तो आप ही लोग से एक प्रॉपर गाइडेंस उन बच्चों को मिल सकती है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, या फिर आपके जो जूनियर्स आने वाले हैं जो 10th में अभी सपना देख रहे हैं आईआईटीज में जाने का, एनआईटीज में जाने का, ये कैसे पॉसिबल करेंगे वो? तो आप क्या गाइड करना हाँ चाहेंगे कि 11 तो 12 कैसे सर मैनेज करें? हाँ तो सर पहले कि जे मेंस का सिलेबस है, वैसा ही सिलेबस 11-12 का है, 95%। ओके। तो 11th का तो कोई टेंशन नहीं था। जे की प्रिपरेशन की तो उसमें ही 11th की 11th-12th हो गई। अच्छा, उसमें ही हाँ 11 हाँ 12 के वो कंप्लीट एक्स्ट्रा, प्रिपरेशन हाँ हो गए? कंप्लीट तो हो फिर गई। बोर्ड का कैसे किया? हाँ मतलब बोर्ड का उसने से था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ था तो उसकी पढ़ाई की थी। उसकी पढ़ाई की हाँ थी। अच्छा, कैसी थी प्लानिंग? कुछ 11-12 की मोस्ट थेरी सेम ही थी, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफरेंट होती है। तो अगर हार्ड क्वेश्चंस किए तो आप इजी वाले हो ही जाते। तो 11th के एग्जाम्स और 12th के बोर्ड्स के लिए इतना कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। और जो अलग सब्जेक्ट थे जैसे इंग्लिश, ज्योग्राफी वगैरह, तो वो हो जाते क्योंकि उनमें बहुत सारे टाइम्स रहते एग्जाम गैप्स, तो उसमें हो जाता है। अच्छा, बोर्ड का भी सब हाँ कुछ मैनेज हो जाता है क्योंकि यस, जस्ट बिकॉज हम जेई मेंस का प्रॉपर स्टडी यस करते हैं तो राइट, बोर्ड में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती। यस। अच्छा, कैसा रहा, क्या थी प्लानिंग आपकी? पहली बात तो से सब्जेक्ट को या किसी एग्ज़ाम के बेसिस पे पढ़ाई को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। ओके अगर हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहे तो जब समय आता है तब उसी पढ़ाई को, उसी मेहनत को 12th के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मोल्ड किया जा सकता है। ओके। तो कुछ उसके लिए ज़्यादा अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है या फिर कुछ अलग एफर्ट्स नहीं देने पड़ते। वो अगर एक बार हम पढ़ लें तो वो ऑटोमेटिकली उस फ्लो में हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ आपके जेई मेंस का जो सिलेबस है और बुक्स है वो सब एनसीईआरटी की फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप लोग अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तैयारी करें या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करें तो जो भी आपने जेई मेंस की पढ़ाई की है उन सब से ये फुलफिल होता है। तो होता है सेपरेट सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आप सेपरेट थोड़ा 1-2 महीना प्रिपेयर करके या फिर हाँ पूरे साल भी प्रिपेयर करके वो चीज़ अचीव कर सकते हो। हाँ अभी मुझे बताइए कि विद्या सरिता के टीचर्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि उनकी कैसे हेल्प हुई इस जर्नी में। सर, इस जर्नी में तो टीचर्स ही सबसे बड़े हमारे सपोर्ट थे। ओके। उन्होंने ही बार बार जब हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हम्म। करेंगे या नहीं करना है, तब उन्होंने इंस्पायर किया है, हमें पुश किया है जब हम नहीं भी करना चाहते थे तब। स्पेशल और कोई कनेक्ट हुआ आपसे टीचर? स्पेशली पुलकित सर, पुलकित सर, उनकी मैथ्स। वजह से मैथ्स में एक एक्सरे विजन सा आ चुका है कि अब क्वेश्चन के परे देख पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सॉल्व हो जाता है।
और समझा। स्पेशली भी संजय सर, उन्होंने जो भी हमें गाइड किया है हर एक तरीके से। केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो मुझे लगता है सबसे टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं होता है या फिर काफ़ी थियरी होती है, बट उन्होंने ओके, उसको भी काफ़ी लॉजिकली कनेक्ट करके पढ़ाया है। तो ओके। उनके एफर्ट्स की वजह से ही आज मतलब इतना हो पा रहा है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव था आपके लिए? फिज़िक्स में अक्षय सर थे, उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से फिज़िक्स भी सिखाया। ओके, और जैसे दूसरे टीचर्स थे यशवंत सर, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारे डाउट्स भी लिए ओके, और काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड भी किया जब जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी। तो ओके। सिर्फ एकेडमिक पर्पस से ही नहीं, बट हमें अगर कुछ और भी डाउट्स आते तो उन्होंने क्लियर किए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो मतलब टीचर्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है आपके जर्नी में और आपके ड्रीम में, जस्ट बिकॉज कि जो भी डाउट्स आते हैं, नॉट इन द स्टडीज़ ओनली, डाउट्स करियर में भी आते हैं। सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 11th में सबसे ज़्यादा डाउट आता है बच्चों में कि कर पाएंगे कि नहीं सर, इतनी हार्ड चीज़ें हैं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में तो नॉर्मल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हाँ, उसके एडवांस क्वेश्चन इधर आते हैं। तो वो एडवांस क्वेश्चन वो सारे रिजॉल्व करके आपको पूरा मोटिवेट करते हैं। हाँ। ओके, अतः टीचर्स का कैसा रहा सपोर्ट? हाँ, टीचर्स की वजह से ही हुआ सब। और जो मोटिवेट करते थे अगर मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, तो थे टीचर्स। और मोस्टली डाउट्स के लिए हर समय थे, और कभी ऐसा डर नहीं लगा कि टीचर से कैसे डाउट पूछूं, क्या बोलेंगे टीचर, इतना आसान है या क्या पढ़ रहा है। तो हमेशा एक एजिटेशन भी आता था हाँ, यस। तो कि डाउट कैसा है, इजी हाँ, रहा तो फिर हाँ, चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे। तो ऐसा नहीं था। तो जाता था, पूछता था डाउट, और सर बताते भी थे और मोटिवेट भी करते थे। और सिर्फ पढ़ाई के बाद नहीं, स्पिरिचुअली भी बहुत हेल्प की। कि जैसे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है नियर, तो उधर जाता था संडे। तो अच्छा था बहुत इन्वायरमेंट। पीस मिल रहा हाँ, था। पीस मिलता था, राइट। और टीचर तो सारे ही अच्छे थे, मतलब सब्जेक्ट मास्टर थे सारे ही। सब सब्जेक्ट हाँ, मास्टर तो थे, स्पेसिफिक किन्हीं का नाम लेना चाहेंगे? ऑल थ्री, संजय सर, अक्षय सर, पुलकित सर, मतलब। द बेस्ट। हाँ, मैथ्स 10th तक तो इजी थी। 11th 12th के बाद जेई की मैथ्स तो डिफिकल्ट है, पर पुलकित सर ही मेड श्योर दैट मैथ्स वाज इजी फॉर अस। ओके, तो बाकी टीचर्स सपोर्टिव थे, मतलब अगर डाउट्स हाँ, रहा यस। तो बाकी टीचर्स भी आपको डाउट्स क्लियर करके यस, देते थे? स्पेसिफिक ये तीन टीचर पढ़ाया करते थे? हाँ, राइट। ओके। ओम, कैसा रहा टीचर का सपोर्ट? हाँ, तो सर सपोर्ट तो बहुत अच्छा था कि सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे, कि सभी डाउट लेते थे। कि ओके। ऐसा नहीं था कि कोई टीचर्स बोल रहा है कि नहीं आज नहीं कल आ। अच्छा, तो ऐसा नहीं था, सभी उनका टाइम ख़त्म होने के बाद भी वो हमारे डाउट्स अवेलेबल लेते रहते थे। थे। हाँ, बहुत अच्छी और तो है। हमारे तीन ही टीचर्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर्स बहुत अच्छे थे। कि सभी मतलब कि ऐसा कंटेंट सिखाते थे कि वही उससे में से आना है। मतलब कि जितना पढ़ाया उतना हाँ, उसने सफिशिएंट उससे है, हाँ सफिशिएंट है उससे पूरा। ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं, जरूरत नहीं नहीं है। ओके, नाइस। जैसा अथर्व ने अभी ये बताया कि यहाँ पे स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है, तो मतलब आप लोगों को कैसा वो नीडेड है या फिर कैसा? मेरा क्या जानने का पर्पस है कि वो स्पिरिचुअली आपको मोटिवेट करता है या थोड़ा पेशेंस सिखाता है, या फिर जैसे आप लोग कभी इस्कॉन टेम्पल में सेवा करने जाते हो, यहाँ पे हमारा डीजे के जगह पे डीके होता है, डीके मतलब डांसिंग करता है, हाँ। तो वो कैसे मोटिवेट, वो आपको एनर्जी देता था या फिर एक जस्ट फॉर फन था? उसके बारे में क्या कहना चाहिए नहीं तो सर उससे स्पिरिचुअल। हमारे स्पिरिचुअल कल्चर के बारे में? क्योंकि किसी भी एकेडमी में ये चीज़ें नहीं है, तो हम हाँ, सिर्फ ये चीज़ मतलब ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज कि बच्चा एक कल्चर में ग्रो करे। ठीक है, तो वो कल्चर आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा? नहीं सर, मतलब इससे यही सीखने को मिलता है कि फेथ होना चाहिए, कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है उससे फेथ होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। हम कर हाँ, सकते कर हैं। सकते हैं। मतलब वो हमेशा एक मोटिवेशन देता है हाँ, कि मोटिवेशन एक देता है, फेथ देता है, फेथ एक देता है। स्पिरिचुअल एनर्जी देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे हम लोग ग्रो करने ग्रो की कर वो सकते क्षमता मिलती है, हाँ। मोटिवेशन मिलती है। अब कैसा लगता है वो सारे कल्चरल? अच्छा हाँ, लगता था, पसंद? हाँ, पसंद था, बहुत इंजॉय करते थे डांसिंग डीजे का कीर्तन। डीके? हाँ, डांसिंग कीर्तन तो बहुत। और बच्चे भटक भी गए पढ़ाई से, तो वो हेल्प करता था वापस ट्रैक में आए, डिसिप्लिन रहता था बच्चों में। तो और जो हम चैंटिंग करते वो तो मोस्ट बेनिफिशियल है। मोस्ट बेनिफिशियल। यस। बढ़िया। आपको मतलब कैसा सपोर्ट किया, या वो कल्चर कैसा लगा, स्पिरिचुअल कल्चर? सबसे पहले तो बढ़िया था, क्योंकि पढ़ाई में से ब्रेक भी लेना पड़ता है।
ओके और ब्रेक लेकर हमारे दिमाग के अंदर कुछ ट्रैश डालने से बढ़िया है कि कुछ अच्छी चीज़ें डाली जाए। ओके उनकी वजह से काफ़ी रिफ्रेशमेंट भी होता था और एक बढ़िया तरीके से उन्होंने फिर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ भी दी जो अच्छा, आगे लेक्चर्स भी होते थे काफ़ी कुछ काम कुछ? आएंगी। तो स्पिरिचुअल लेक्चर्स चलते थे और मतलब उससे वैल्यूज के बारे में बताया जाता है कि लाइफ के वैल्यूज क्या हैं। आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो और इसके साथ साथ लाइफ के वैल्यूज क्या हैं, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट क्या है, सारी चीजें बताते थे। हाँ, तो अभी मुझे सबसे बेस्ट चीज जाननी है, एकेडमी का खाना कैसा था? 2 साल तक सेम था या सर स्टार्टिंग में बढ़िया बढ़िया खिलाया फिर बाद में सब गड़बड़ कर दिया, ऐसा कुछ था? ईमानदारी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसका क्योंकि अच्छा, मैं आप तो देख टेक रहे केयर थे हूँ। तो कभी कभी तो खाया होगा। हाँ, जब मतलब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब तो बढ़िया रहता है जितना मैंने ओके, ट्राई किया है। ठीक है। अतः आपका कैसा था? नहीं, आपका बढ़िया तो रहता जैसे है। रेस्टोरेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रिपीट नहीं होता खाना, हर हफ्ते ब्रेकफास्ट अलग होता है। ओके। हाँ, तो कभी बोर नहीं होते खाने से और अच्छा था, हेल्दी था खाना, कभी ऐसा खाने के लिए दिक्कत नहीं हुई इधर। जनरली हमने प्लान किया हुआ है कि आपको डिनर में मंचूरियन दिया जाए, पाव भाजी दिया जाए या फिर नूडल्स दिया जाए। नहीं। ये चीजें आप लोग बाहर जाके खाया करते थे, हाँ। तो हम टारगेट करते हैं कि भाई बाहर मत जाओ, हाँ। जो चीजें यही करो ताकि 2 साल में आपका जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए आप फोकस रहो। फिर बाहर जाएंगे, कुछ और देखेंगे, कुछ और दुनिया की चमक देखेंगे, वो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। Yes. तो जिसकी वजह से वो मेन्यूज सारे एडेड है, तो वो मेन्यूज एडेड होना एक हेल्दी फूड में आएगा या फिर सर नहीं ओवर हो जाता था मंचूरियन या फिर बिरयानी? सबसे बेस्ट क्या थी? जैसा बिरयानी, वेज बिरयानी, मतलब वेज बिरयानी स्पेशल, सबसे बेस्ट। होटल में भी नहीं मिलेगी ऐसी तो स्पेशलिटी। समझ में आया। होम कैसा? हाँ तो सर Nice बहुत, जैसा था? हाँ घर के जैसा ही था खाना। जैसा हाँ था? और कोई फेवरेट आइटम? हाँ बिरयानी बिरयानी, वेज सबकी बिरयानी बिरयानी। हाँ। अभी हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि आप लोग हॉस्टल में रहे 2 साल, अथर्व तो फिर भी डे केयर थे, आप हॉस्टल में नहीं रहे। ओके, तो आप दोनों रेसिडेंशियल थे, तो हॉस्टल में सारी चीज़ें मस्ती कैसी रही या फिर फैसिलिटीज़ कैसी रही? टाइम टू टाइम आपके सारे कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया गया? तो बहुत ही मस्ती की हॉस्टल लाइफ में तो। और स्टार्टिंग में जो मैं 1 मंथ पहले आ गया था इनिशियल बैच में, फर्स्ट बैच में, Okay. तो वो मैंने थोड़े डायरेक्टर्स कम स्ट्रिक्ट थे क्योंकि एक ही बैच है, तो उस टाइम बहुत मस्ती की। जैसे अभी आप डांटोगे तो नहीं, हम कार्ड्स वगैरह खेलते थे रात को। अच्छा, कार्ड्स खेलते हाँ, थे? तो पकड़े भी गए बाद में, और तो सॉरी वगैरह हो गया। अच्छा, पनिशमेंट मिला? हाँ, मिला था। तो Okay. फिर बड़ा मजा आया, सब बच्चे मतलब वगैरह। स्टार्टिंग के दिनों में हाँ। लेक्चर्स थोड़ा लिबरल रहते हाँ। हैं ताकि आप हाँ, कंफर्ट yes, जोन में right, आए। हाँ। ताकि नहीं तो वो स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा वो लगता है ना, होम सिकनेस टाइप कि नहीं घर जाना है, घर जाना है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए थोड़ी छूट दी गई, राइट। लेकिन पकड़े भी जाते हैं। हाँ, पकड़े भी जाते थे। ठीक है, आप जानेंगे कि जैसे इन्होंने 99 परसेंटाइल प्लस परसेंटाइल अचीव किया है, तो इनका भी एक स्टडी पैटर्न होगा या फिर इन्होंने कुछ प्लानिंग की होगी या फिर एक रैंडमनेस भी होती है जो इन्होंने अपने दिमाग में बैठाई होगी कि ऐसे पढ़ाई करेंगे या फिर ये चीज़ें फिल्टर आउट कर देंगे या फिर ये डीपीपी डेली सॉल्व करना है, टीचर्स को प्रायोरिटी देना है या सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देना है। तो हम जानेंगे अथर्व काले से कि आपने प्रायोरिटी सेल्फ स्टडी को दी या फिर लेक्चर और सेल्फ स्टडी को बैलेंस रखा, और डीपीपीज को कितनी प्रायोरिटी दी? एक हाइब्रिड तरीके का पैटर्न अपनाया था कि Okay. सबसे पहले लेक्चर्स करते थे, तो लेक्चर्स में से थियरी होती थी, फिर टीचर्स जो डीपीपी देते थे उन डीपीपीज को सॉल्व करते थे। अगर उनमें कुछ डाउट आ जाए तो थोड़ी देर वो डाउट अपने पास रखना है, उसको उसके ऊपर जाना है वापस, उसको बार बार ट्राई करना है। एक सर्टन पॉइंट के बाद उसको अगर हम ट्राई कर ले बहुत टाइम तक और फिर भी वो नहीं हो रहा होगा तो फिर टीचर्स के पास जाना है, बट उससे पहले हमें अपना खुद से कोशिश करनी है। और उसके बाद भी अगर टीचर्स के पास जाते थे तो डाउट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते थे। फिर धीरे धीरे अगर जैसे लेवल उठने लगा तो क्लास की डीपीपीज भी काफ़ी जल्दी से सॉल्व होने लगी। तो बाद में टीचर्स और भी मटेरियल देते थे, उस मटेरियल से खास करके ज़्यादा लेवल उठा, तो उसकी भी बहुत हेल्प हुई थी। बट बेसिक प्लान तो यही था कि पहले लेक्चर्स करेंगे, लेक्चर्स में से थियरी, और फिर सेल्फ स्टडी करेंगे जहाँ जिसमें हम डीपीपी सॉल्व करते थे और क्वेश्चन सॉल्व करते थे। नहीं, तो एक सिंगल लाइन गाइडेंस आपके जूनियर्स के लिए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्या है? डाउट क्लियर करना, डेली डीपीपी सॉल्व करना, या फिर ये और लेक्चर को सेम डे उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उसी दिन पे क्लोज करना? इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए या फिर कोई एक भी किया
डेली बेसिस में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी तो चलेगा? मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही सबसे बेस्ट रहता है कि जैसे सुबह में लेक्चर कर दिए तो फिर उसके बाद दोपहर में वो डीपीपी सॉल्व कर देनी है। मोस्टली बैकलॉग नहीं रखना है किसी भी चीज़ का। Okay. जो डेली का डेली टास्क होगा वो कर देना है और जिस दिन थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसी दिन उसके क्वेश्चन से फैमिलियर भी हो जाना है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से चलता रहता था। और जो चीज़ें छूट जाती थी, जैसे कि आप छूट जाने का मतलब आपने पढ़ाई तो आज कर ली, ठीक है, अब 3 महीने के बाद वो याद नहीं रहता, तो उस चीज़ को कैसे आप वापस से याद रखते थे? मान लो ग्रैंड टेस्ट आया, ग्रैंड टेस्ट में जनरली हम लोग पूरा पूछते हैं, तो पूरा जब पूछते हैं पिछला, तो वो ग्रैंड टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं आप लोग, तो कैसे लाते हैं? तो मतलब ये प्रॉब्लम तो तब आता है जब हम एक मेमोरी बेस्ड पढ़ाई करते हैं कि अभी किया याद है, बट अगर हम याद कर रहे हैं तो कभी ना कभी उसको भूलना ही है। Okay. वो चीज़ परमानेंटली याद तो नहीं रहेगी। Okay. बट उससे बेहतर था कि जैसे हम एक बोलते कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो प्रोडक्ट तैयार करके रखने से बेहतर है कि उसका इसेंस लेकर चलेंगे कि जैसे हमने अब एक चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, उसमें एक सबसे कोर कंसेप्ट क्या था, उस कंसेप्ट को रखते थे अपने साथ, क्योंकि वो चीज़ आप कभी भूल नहीं सकते मोस्टली। तो और बाद में जाके जब उसकी ज़रूरत पड़ती थी 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो एक बार जाके उस कंसेप्ट को फिर से ब्रशअप करते थे और मोस्टली चीज़ें बन जाती थी फिर से। तो मतलब वो मोस्टली एक तैयार प्रोडक्ट रखने से बेहतर है कि हम अपने साथ एक इसेंस रखें उस चीज़ का, जब ज़रूरत पड़ेगी तब फिर से बना लेंगे। ओके, मतलब आप जो भी पढ़ाई करते हो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ग्रास्प करने की कोशिश करते हो, हाँ, वही सबसे आपको कोर एक कंसेप्ट्स सबसे को। ज़्यादा हेल्पफुल रहा हाँ कि कभी भी जो बैकलॉग रहे तो बैकलॉग का नाम नहीं देते हो आप उसको, एक एसेंस का नाम देते हो जिसको आप मेमोराइज करके रखते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हैं तो वो चीज़ें जब मैं वापस से एक रिवाइज करूँगा तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ। राइट, ओके। अतः कैसे प्लानिंग, क्या अपने जूनियर्स को क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए? पहले तो भरोसा रखो टीचर्स के रिसोर्स पे, जो वो दे रहे वो बेस्ट है और उन्होंने बहुत छान के क्वेश्चंस दिए, तो वो लेक्चर के बाद वो डीपीपीज वगैरह सब सॉल्व हो जाते थे। और जो भी डाउट आते थे टीचर्स के, पहले जो इतने टैलेंटेड दोस्त थे उनके साथ डिस्कस करके वगैरह फिर हो जाते थे। और डाउट रहा तो फिर टीचर्स तो है सॉल्व करते थे सारे डाउट्स वगैरह। यस। और ये जो जैसे मैंने अथर्व से पूछा आपका बैकलॉग क्लियर करने का कैसा तरीका था, आप बैकलॉग का नाम हेडेक पालते थे या फिर किसी अलग तरीके से याद रखते थे कि ग्रैंड टेस्ट आया तो फिर पिछला कैसे वापस से रिवीजन करने को कितना टाइम लगता था? नहीं, ट्राई करता था कि बैकलॉग ना ही रहे और नहीं रहे मोस्टली, और हर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाता था कि रिवाइज करने में आसानी हो जाए, सिर्फ हार्डली 10-20 मिनट्स में रिवाइज हो जाए वापस। तो ऐसे ग्रैंड टेस्ट के वक्त भी दिक्कत नहीं हुई, तो अच्छे थे ग्रैंड टेस्ट वगैरह कि पीछे सबका वापस रिवाइज हो जाए, नहीं तो भूल जाते बार बार कॉन्सेप्ट्स वगैरह। रिवाइज करने का फ्रीक्वेंसी क्या बोलना चाहेंगे आपकी, कितने टाइम्स में रिवाइज करना चाहिए? 2 वीक्स 3 वीक्स, मतलब कुछ जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो फिर एक टॉपिक एक दिन में रिवाइज किया तो उसे 2 दिन के बाद रिवाइज करो वापस, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते के बाद, फिर वो याद हो जाएगा। इससे तो था। जनरली टाइमिंग आप क्या देते थे पूरे 24 घंटे में अगर बांटा जाए तो आपकी पढ़ाई का पैटर्न कैसा था? स्टार्टिंग में तो इतना कुछ था नहीं पढ़ने का, 11th तो इजी थी। लास्ट में जैसे सुबह जो याद करने का है कि वो बार बार भूल जाएंगे, तो वो सुबह करता था, और सॉल्विंग रात के समय। सॉल्विंग रात के समय Yes. और रीडिंग मॉर्निंग के टाइम। यस, मॉर्निंग के टाइम। वेरी नाइस। ओम, आपका क्या पैटर्न था? कुछ स्पेशल, कुछ अलग बताना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि हाँ। ट्राई करो, पक्का अचीव होगा कुछ ना कुछ? हाँ, तो से मेरी प्रायोरिटी थी सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी। हाँ। जितना खुद से पढ़ेंगे उतना हाँ। ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, प्रून होंगे उस चीज़ में। हाँ, मतलब पहले की रात को सोच कर रखना चाहिए कि कल क्या करना है, कल का पूरा कि पैटर्न Pre-planning। हाँ, प्री प्लानिंग। ओके। और मॉर्निंग में ये जैसा अथर्व ने बोला कि मॉर्निंग में रीडिंग और इवनिंग में सॉल्विंग, सेम पैटर्न आप यूज़ करते थे? नहीं, वैसा कुछ नहीं था कि कभी भी फुल पैटर्न के कि रीडिंग तो ज़्यादा नहीं थी, कि सॉल्विंग पे ही ज़्यादा फोकस था। सबसे ज़्यादा हाँ, focus solving पे था। डीपीपीज कितनी हेल्प करती थी, टीचर्स के गाइडेंस कितने हेल्प करते थे? हाँ, डीपीवी करती थी कि स्टार्टिंग पे डीपीवी ज़्यादा करता था, फिर वो आसान लगने लगी तो मेंस के पीवाईक्यू ही सॉल्व करना था। पूरे पीवाईक्यू करे थे फिर। पूरे पीवाईक्यू हाँ। सॉल्व किए थे आपने? हाँ।
और टीचर्स जैसा सबसे मेन क्वेश्चन रहता है एक 12th में आने के बाद कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को फॉलो करने लगते हैं। किसी एक को जैसे क्लासरूम टीचिंग सेटिस्फाइड नहीं हुए तुरंत दूसरे पे जंप करना, ये कितना हद तक सक्सेसफुल होता है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने ही टीचर्स पे ज़्यादा फेथ रखना चाहिए। अपने teachers हाँ, पे एक सबसे ही ज्यादा? टीचर पे पहले से ही। ओके, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हाँ, हैं, सही जितना है। फिल्टर बता रहे हैं वो सही हाँ बता हाँ, रहे हैं, उनके सही सही उतना सफिशिएंट रहता है या अलग स्टडी करनी पड़ती है? नहीं, उतना मतलब जेएमएस निकालना है तो इतनी ज़्यादा स्टडी की वो उतना बता रहे, उतना ही सफिशिएंट है हमारी जितना स्टडी। टीचर्स बता रहे हैं उतना सफिशिएंट है, हाँ, उससे सफिशिएंट। ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं की नीड नहीं। नहीं है। ओके, ठीक है। अभी आगे हम लोग जानेंगे कि आप लोग का जेई एडवांस का प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है, और सपना कैसा है जेई एडवांस का, जस्ट बिकॉज कि अभी सेशन 1 में है और सेशन 2 की तैयारी भी करनी है, सेशन 2 में भी एक अचीवमेंट लाना है। तो अभी आप नेक्स्ट टारगेट एडवांस का करेंगे या फिर जेई में सेशन 2 का करेंगे? तो एडवांस का ही करेंगे। अब एडवांस का हाँ करेंगे। सेशन 2 जैसा भी गया, अभी हाँ। जो अचीवमेंट थी मिल गया, अभी हाँ। एडवांस की तैयारी करेंगे। हाँ तो उसके लिए आईआईटीज के लिए पूरा मोटिवेटेड है, हाँ, फुल। फुल मोटिवेटेड है, आईआईटी में जाना ही जाना है। आईआईटी जाना है। अतः सेशन 2 या फिर एडवांस? नहीं, एडवांस सेशन 2 लास्ट के एक हफ्ता करेंगे पर एडवांस के लिए एडवांस के लिए Yes. पूरा जोड़ लगाएंगे अभी। पूरा। अथवा आप अभी तो एडवांस ही करना है, अभी तो Session advance 2 ही का करना कोई है। प्लान नहीं है। तो उसके अलावा कोई प्लान नहीं है, बहुत अच्छी बात। आईआईटीज का सपना है? हाँ, सपना तो है, ओके देखेंगे कैसे होता है। ओके। तो ऐसा कुछ कॉलेज का ड्रीम, इस कॉलेज में जाना है? नहीं, अभी कोई in the end, specific college? नहीं, स्पेसिफिक कॉलेज तो नहीं है कोई, बस जहाँ पे भी जाना है जो चीज़ पसंद है वही पढ़नी है। जो चीज़ पसंद है वही करनी है। मतलब कौन सा ब्रांच लेने का प्लान है कुछ? तो मोस्टली जो प्योर साइंसेस रहते हैं उन्हीं पे फोकस रहेगा, प्योर साइंस से रिलेटेड? स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे ही। ओके, जैसे मैकेनिकल हो गया, हाँ, ईएनटीसी हो गए, सीएस का प्लान, क्योंकि अभी एआई बूम पे चल रही है। अभी एआई तो बूम पे चल रहा है, बट एआई को ऑपरेट करने के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है वो भी फिजिसिस्ट ही बनाते हैं। Okay. तो तो आपका मतलब- इंटरेस्ट उधर है? हाँ यस, पहले तो हार्डवेयर ले ले फिर आप सॉफ्टवेयर बनाओ। हाँ, समझ में आया, ठीक है। आपका तब किधर इंटरेस्ट है? कौन सा आईआईटी का कोई ड्रीम? ड्रीम नहीं है, अच्छे टीयर 2 टीयर 1 में अच्छी ब्रांच मिले, कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल्स। अच्छा, ब्रांच प्रायोरिटी है, कॉलेज कॉलेज नहीं एडजस्टमेंट हो है, जाए। ब्रांच चाहिए अच्छी। अच्छी है, मतलब कौन सा डिजायर ब्रांच? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विल बी, Electrical और सीएस टीयर 2 कॉलेज में। टीयर 2 कॉलेज। यस। ओम, आपका क्या है डिजायर? हाँ सर, तो टॉप कॉलेज मिलना चाहिए, इतना ही Top आईआईटी college। का। हाँ, और ब्रांच का सीएस और इलेक्ट्रिकल दोनों और दोनों electrical। अच्छे हैं। हाँ, दोनों का सपना? दोनों बहुत अच्छा। जी, एक बात बताइए कि रिगार्डिंग विद्याश्रीता जर्नी, विद्याश्रीता में जब आप आए तो आपने कई सारे इंस्टीट्यूट्स में इंक्वायरी की होगी अलग अलग जगह पे, तो विद्याश्रीता ही क्यों चुना आपने? अथर्व? क्योंकि पहले अच्छा फीडबैक मिला था और ये चीज़ पता थी कि कोई बैकग्राउंड नहीं होता है जेई का, जैसे काफ़ी लोग फाउंडेशन करते हैं, पर हमने रेगुलर स्कूलिंग की थी 9-10 तक, कोई जेई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी या फिर उतना प्रिपरेशन भी नहीं था। तो यहाँ पे ऐसा पता चला था पहले फीडबैक से कि मतलब एकदम बेसिक से लेवल उठाते हैं और फाउंडेशन ना होने के बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। तो इसीलिए मेजरली चूज़ किया था, और एक था कि सेल्फ स्टडी करवा के लेते हैं इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे आपको लेक्चर के बाद प्रॉपर सेल्फ स्टडी करा के लेते हैं, ये आपको सुनने को मिला। एंड टैब फैसिलिटी के बारे में कुछ पता था आपको? उतना तो नहीं पता था पहले, अच्छा। बट वो भी एक अच्छा पॉइंट था। तो पूरे साल में ये जो भी आपका एक्सपेक्टेशन आप सोच के आए थे वो कैसा फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, या फिर कुछ और नई चीज़ें मिली या नई जानने को मिली, या फिर वो सपोर्ट मिला विद्याश्रीता एकेडमी की तरफ से? सर, सपोर्ट तो काफ़ी मिला और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी फुलफिल भी हो चुकी है। ओके, नाइस। अतः कैसा रहा, मतलब कहाँ से इंक्वायरी मिली या फिर किसने बताया था एकेडमी के बारे में, या फिर ऐसे इंटरनेट पे सर्च किया और आगे? नहीं, रेफरेंस के थ्रू आए थे। रेफरेंस के थ्रू आए थे। और विद्यासरिता इसलिए क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ एक ही हॉस्टल में, सब इंस्टीट्यूट के पास में ही है, और Okay. मिनिमम ट्रांसपोर्ट टाइम लगता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का स्टडी के लिए मिल जाता है। तो अच्छा। इसलिए विद्यासरिता, और सारे टैब फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छे थे, कुछ मिसयूज़ नहीं होता था, और सारी बुक्स
जितने भी मार्केट में जेई के लिए वो सब अवेलेबल थी। सब अवेलेबल थी। तो सारी चीज़ें मतलब जैसा आपने कहा कि एक ही जगह पे अवेलेबिलिटी काफ़ी टाइम बचाती है, वो हमारे लिए सेल्फ स्टडी का टाइम देती है, राइट? ओके। ओम, किसने बताया, रेफरेंस से आए या फिर इंटरनेट से आए थे? नहीं सर, रेफरेंस से आया था। रेफरेंस से आए थे। क्या पॉजिटिव फीडबैक मिले थे उनके तरफ से? हाँ, मतलब ये मिला था कि इनका विद्यासरिता एकेडमी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, वो बहुत अच्छा है कि मतलब वहीं पे एकेडमी, वहीं पे सीखना, वहीं पे हॉस्टल, वहाँ पे ही रहना, वहीं पे खाना, सब कुछ वहीं पे। तो सिर्फ स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम बचता था। ओके। तो वो ऐसा कुछ ये नहीं था कि बाकी इंस्टीट्यूट्स भी ये फैसिलिटीज़ देती हैं तो विद्या सरिता ही क्यों? नहीं सर, मतलब फीडबैक भी था कि इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, कि ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन में ही रिजल्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स फाउंडेशंस के रिजल्ट दिखा देती, हाँ। नहीं विद्या सरिता में आपको 11 से ही फाउंडेशन की तैयारी करा के एक अचीवमेंट की तरफ ले जाया जाता है। तो ऐसा मतलब ये नहीं लगा कि पहले फाउंडेशन हमने नहीं पढ़ा है तो ये एकेडमी हमें रिजल्ट नहीं दिला पाएगी, तो वो डर नहीं था, तो उसका फीडबैक ऑलरेडी आपके पास था। वेरी नाइस। तो आपने इंक्वायरी की थी कि नहीं की थी दूसरे एकेडमीज में? नहीं की थी, पर वही विद्यासरिता एकेडमी का बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एट द एंड विद्या सरिता एकेडमी ही सब से टॉप पे लगी जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज और एक ही जगह पे सारी चीज़ें होने की वजह से और सेल्फ टाइम का मैक्सिमम टाइम मिलने की वजह से, राइट? थैंक यू। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। आप सभी देखें और आपको जानने का मौका मिला हमारे विद्या सरिता के टॉपर्स का कैसा प्लानिंग रहा, उनके कैसे सपने हैं, इनकी भूख अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सेशन 2 में स्टिल ये चांस करेंगे और ये गारंटी मुझे भी इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि 100 लाने का पूरी जोर ताकत लगाएंगे। और मोस्टली जैसा आपने सुना, इनका मेन टारगेट अब जेई एडवांस है, जस्ट बिकॉज इन्होंने 99 परसेंटाइल अचीव कर लिया, जेई मीन्स का जो लेवल था वो क्रॉस कर लिया, और तीनों का सपना यही है कि जेई एडवांस को क्रैक करें और जेई एडवांस के थ्रू हम टॉप आईआईटीज़ में जाएं और अपना डिज़ायर ब्रांच अचीव करें। तो थैंक यू सो मच आप तीनों को, आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए। विद्या सरिता फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, फिर से छोटी छोटी मगर मोटी बातों।